वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। आज हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, जो हमारा प्रोनाउन का 4th पार्ट है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकार या संबंध के बारे में बताता है। अधिकार या किसी चीज़ पर हमारा अधिकार हो, या हम सेंटेंस में ऐसे कहते हैं कि यह कलम मेरी है, यह बुक मेरा है, यह किताबें उसकी है, यह पेंसिल मेरी है। तो ये सब अपना अधिकार जता रहे हैं कि यह मेरा है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन में अधिकार बताता। पॉजेसिव रिलेटेड वर्ड्स हमारा ये है पॉजेसिव रिलेटेड वर्ड्स। बट इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ यूज टू शो पॉजेसिव और रिलेशन विथ एनीथिंग और एनीबॉडी। यह पॉजेसिव प्रोनाउन किसी के संबंध या अधिकार के बारे में बताता है, किसी भी व्यक्ति से, एनीथिंग और एनीबॉडी, किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पर्सन से, जो भी हम लोग कह सकते हैं। और पॉजेसिव रिलेटेड वर्ड्स हमारा ये है माइन मिस मेरा या मेरी, आवर्स मिस हमारा हमारी, योर्स मिस तुम्हारा तुम्हारी, हिज मिस उसका, हर्स मिस उसकी, देयर्स मिस उन लोगों का, इट्स मिस इसका। इट्स का जो नॉन लिविंग थिंग होंगे, जिसको जैसे कि पेन है, बुक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें वस्तु में इट्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है, अधिकार बता रहा है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट बैट इज़ योर, यह बल्ला तुम्हारा है, यह बैट तुम्हारा है, तो यह अधिकार बता रहा है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस हैंस आर देयर्स, यह मुर्गियाँ उन लोगों की है, तो यह अधिकार बता रहा है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट स्कूल इज़ हिज, यह स्कूल उसका है, तो यह अधिकार बता रहा है कि यह स्कूल उसका है, तो यह पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है सो अधिकार या संबंध के बारे में बता रहा है कि अधिकार, किसी भी चीज़ पे हमारा अधिकार हो। और ये हमारा है पॉजेसिव रिलेटेड वर्ड्स। ये अगर हम कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखते हैं तो हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, जिसको प्रश्न बोधक या प्रश्न पूछना, जो भी हम लोग कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ही है कि प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना। जैसे कि इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यह हमें क्वेश्चन पूछने में ही मदद करता है, यह हमारे यूज़फुल होता है क्वेश्चन पूछने में। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, whom are you talking to, आप किससे बात कर रहे हैं, whom are you talking to। तो ये हमारा लगा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे ये नोट करने वाला है। नोटेबल बात है कि जो हम सेंटेंस बनाएंगे और इंट्रोगेटिव रहेगा, तो हमारा जो है हेल्पिंग जो वर्ब रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, व्हाट, विच, वेयर, whom, ये सब हमारे सेंटेंस से पहले आ जाएंगे। पहले ये आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ है whom are you talking to, आप किससे बात कर रहे हैं, whom लगा हुआ यहाँ पे, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ एम, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव होगा। एम आई गोइंग टू पटना, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आर यू, आई एम गोइंग टू पटना। एंड आर द बॉयज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, तो आर पहले लगा हुआ है, तो ये हमारे क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए। और कहीं भी ऐसा कुछ लगा रहे इंट्रोगेटिव, जब हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाएंगे इस तरीके से, तो हम लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होगा। ये सब ध्यान देंगे, सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि अनिश्चित होता है, जो कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। और जैसे कि डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, दैट प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू इंडेफिनिट अननोन पर्सन ऑफ और
थिंक इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका यूज़ हम लोगों को कोई अनिश्चित बातों को जानने में या अननोन पर्सन को जानने में उपयोग होता है। इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि इसका सिंबल है कि जैसे कि यहाँ समवन, एनी वन, एनीबडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीबडी, अगर ऐसा कुछ कहीं भी किसी भी सेंटेंस में रहे तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एनीबडी इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है। दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो एनीबडी लगा हुआ है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। समबडी वेंट टू द पिकनिक, कुछ व्यक्ति पिकनिक गए हैं तो ये समबडी लगा हुआ है इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। समथिंग वेंट रॉन्ग, तो समथिंग वेंट रॉन्ग तो कुछ गलत हो रहा है तो समथिंग लगा हुआ है इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। और कहीं भी ये नोबडी, नन, एवरीवन, एनीबडी, समबडी, समथिंग ऐसा कुछ लगा हुआ रहे तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा।